आप मार कैसे सकते हो कोर्ट प्रेमाइसिस में किसी वकील को? ये आपको किसने अधिकार दिया आप उसकी पिटाई करो? आपके कौन से आईपीसी में या बीएनएस में कहां पे आपको ये अधिकार है कि आप वकीलों पे इस तरीके से लाठीचार्ज और मार पिटाई घुसे और अन्यत्र लोगों पर? नमस्कार, मैं जय निवास। जैसा कि हमारे स्क्रीन पर बार प्रेसिडेंट बैठे हुए हैं, दिल्ली डीबीए बार प्रेसिडेंट, और इनसे मैं जानना चाहूँगा इनका विचार क्या है। गाजियाबाद कोर्ट परिसर में वकील और जजों के बीच जो कुछ हुआ वह देश को शर्मसार करता ही है। इस पर आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो ये इंसिडेंट हुआ है ये बहुत ही गलत हुआ है, और ये सिर्फ वकील और जज का नहीं, इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। और इसके लिए जो हमने वो जब वीडियोस देखी तो हमें देख के बहुत शर्म आई कि किस तरीके से वकीलों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ कोर्ट प्रेमाइसिस में। कोर्ट रूम के अंदर वकीलों को घूंसे और लात से मारा गया। वहाँ पे जो चेयर्स थी वो उठा के उनके ऊपर मारी गई। इस तरह का इंसिडेंट अगर वकीलों के साथ होता है तो ये सच में ही एक बड़ा ही निराशाजनक। टाइम्स प्रोडक्शन, मीडिया, फिल्म्स, वेडिंग एंड इवेंट्स, दिल्ली एनसीआर और ऑल इंडिया। व्हाट्सएप 9991185532। स्थिति है, इसका हम बहुत बरचोड़ जो है ना इसका हम विरोध करते हैं। और जब हमें इस बारे में पता चला तो इमीडिएटली हमारी जो एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है, जितनी बार एसोसिएशन है दिल्ली की, उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी। हमारे सेक्रेटरी साहब उसके जनरल सेक्रेटरी हैं कोऑर्डिनेशन कमेटी की, और हमने इसको उसी वक्त कंडेम करा और एक लेटर लिखा। और लेटर लिखने के बाद हमने कहा कि भाई जो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन गाजियाबाद है वो स्ट्राइक पे भी है, और उनके साथ जो है हम उनके साथ खड़े हैं, क्योंकि ये एक संकट का समय है। वकीलों के ऊपर प्रहार हुआ है, वो सब ऐसा समय है कि हम सबको एक साथ रहना चाहिए। और उसके बाद कल हमने फिर दोबारा एक एमरजेंट मीटिंग कॉल करी। एमरजेंट मीटिंग में हमने डिसाइड करा कि आज पूरे दिल्ली में कोई भी वकील आज कोर्ट में अपेयर नहीं होगा। और जैसा कि आपने देखा कि पूरे दिल्ली शहर में जितनी भी कोर्ट है, हर वकील आज एब्सटेन करा हुआ है, कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहा। और जो इंसिडेंट आप बता रहे हैं, ये इंसिडेंट इस तरीके का है कि अगर आप कोर्ट में आते हैं, आप ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, आप कोर्ट में आर्ग्यू भी करते हैं, आप कई बार एग्रेसिवली भी आर्ग्यू करते हैं, और उस आर्गूमेंट में कई बार हीटेड आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपके कोई हीटेड आर्गूमेंट्स हो गए तो आप पुलिस को बुला के वकीलों को पिटवा देंगे। इस तरीके का रवैये को हम कंडेम करते हैं, कंडेम करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो चीफ जस्टिस यूपी में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, वो भी इसका संज्ञान लेंगे और इस तरीके का इंसिडेंट कभी दोबारा ना हो, इसके ऊपर सोच करेंगे। और जैसा कि आप देखते हैं कि इस तरीके का जो इंसिडेंट है, कहीं ना कहीं ये वकीलों के जो प्रहार है, ये आज एक नहीं हुआ, इस तरीके से पहले भी हुए और ये रेगुलर है। और इसी वजह से आपने देखा कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन एक्ट की डिमांड हमारी बहुत पुरानी है, और ये उसका ट्रिगर पॉइंट है, जिससे ज़्यादा बुरा वकीलों के साथ नहीं हो सकता अगर वकीलों की कोर्ट के अंदर ही पिटाई हो। प्रश्न सर यह बनता है कि जैसा आप जो कुछ भी कह रहे हैं, आपका विचार हो सकता है, इसमें गलती किसकी है? गलती उस वक्त जो माहौल बना कोर्ट में, माहौल ये बना कि आर्गूमेंट्स को हीटेड आर्गूमेंट में कन्वर्ट हो गए, और जज साहब की ये गलती है, उन्होंने उसको पर्सनल ले लिया। और वकील साहब की ये गलती है कि उन्होंने जज साहब के सामने उस वक्त हाथ जोड़ के कोर्ट से बाहर नहीं निकले, और वो माहौल इस तरीके का बन गया कि जज साहब ने पुलिस को बुला के वकीलों को पिटवा दिया। ये गलती है। तो सर ये तो आपने खुद ही डिसाइड कर लिया कि ये उनकी एक गलती है, चूंकि आप वकील हैं और जज साहब और वकील और जज के बीच भिड़ंत हुई है। यह मामला कोर्ट में जाएगा और पुनः एक बार जज के पास जाएगा और वो विचार करेंगे कि गलती किसकी है, तब ऐसा डिसीजन आना चाहिए था ना। ऐसे कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आपने देखा होगा कि वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पर सब जगह घूम रही हैं, और उन वीडियोस में आप देखेंगे कि वकील साहब वहाँ आर्ग्यू कर रहे हैं। मैं कहता हूँ वकील साहब की गलती है, वकील साहब ने एग्रेसिवली आर्ग्यू करा है। मैं कहता हूँ उन्होंने बदतमीजी करी है। तो क्या हमें कोई भी कानून, जो कानून के रक्षक हैं, उनको ये राइट है कि पुलिस को बुला कर उनकी पिटाई करवा दी जाए? आप उन पर कंटेम्प्ट इशू करें, आपके पास और 10 चीज़ें वो करें। और ये इशू अब पुलिस का, उसका जुडिशियल ऑफिसर का और उसका भी नहीं है, वकील का भी नहीं है। ये इशू अब पुलिस के साथ भी है कि अगर कोई इस तरीके का इंसिडेंट है तो आप उनको उठा के यही तो कह सकते हो कि जी बाहर चलो। आप मार कैसे सकते हो कोर्ट प्रेमाइसिस में किसी वकील को?
ये आपको किसने अधिकार दिया आप उसकी पिटाई करो? आपके कौन से आईपीसी में या बीएनएस में कहाँ पे आपको ये अधिकार है कि आप वकीलों पे इस तरीके से लाठीचार्ज और मार पिटाई घुसे और अन्यत्र लोगों पर? आपने देखा होगा उसमें कोई वो आर्म्ड है कोई, और 5 वकील खड़े हैं और उसके ऊपर 100 पुलिस वाले उसके ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं और मार पिटाई कर रहे हैं। ये कहाँ का न्याय है? अगर वकीलों के साथ ऐसा न्याय होगा तो और आम लोगों से आप क्या उम्मीद करते हैं, उनके साथ क्या होगा? हम अपने आप को समझते हैं कि वकील जो हैं वो कहीं ना कहीं वॉच डॉग हैं, वो जुडिशरी का भी ध्यान रखते हैं, वो पुलिस का भी ध्यान रखते हैं। अगर कहीं पे भी कुछ होता है तो वो सबसे पहले आवाज़ उठाते हैं। अगर वकीलों के साथ अत्याचार होगा तो कौन आवाज़ उठाएगा? आज हमारे गाजियाबाद के वकील भाइयों के साथ हुआ है, हम चुप यहाँ बैठ जाएं, हम मुद्दक्षक बन जाएं, तो कल को हमारे साथ होगा। हम बटे हुए नहीं हैं, पूरे हिंदुस्तान के वकील एक हैं। हमारे पास जो सबसे बड़ी ताकत है वो हमारी यूनिटी है। अगर उस यूनिटी के ऊपर कहीं पे भी कोई प्रहार होगा तो पूरे हिंदुस्तान के 1,75,000 वकील दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान में लाखों वकील हैं, सब एक साथ खड़े होंगे। ये शुरुआत है। अगर इस तरीके का इंसिडेंट आगे होगा तो आज हम कोर्ट में, कल हम रोड पे भी होंगे, परसों पार्लियामेंट के सामने भी होंगे। ये आप ये समझ लीजिए, किसी तरह की भी वकीलों के खिलाफ बदतमीजी सहन कभी नहीं की जा सकती। बिल्कुल सहन कभी नहीं की जा सकती। और हमने प्रश्न इसलिए जज का पक्ष यहाँ रखने के लिए हमने प्रश्न इसलिए किया कि ये वकील भाई अपनी पक्ष खुद वकीलों के तरफ से, कई लाख वकीलों के तरफ से रख रहे थे। जज का प्रश्न रखना जरूरी था। आपको विचार कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और हमें भी बताने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए जय निवास का जय हिंद।